नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के चर्चित पुरोहित दंपति हत्याकांड में इकलौता चश्मदीद गवाह पर आरोप लगाने वाली महिला के संबंध में बड़ा खुलासा सामने आया है। महिला ने पुरोहित दंपति हत्याकांड में इकलौता चश्मदीद गवाह सुमित से रेप का आरोप लगाया था, जो कि जांच में गलत साबित हुआ है। रविवार को अचानक महिला खुद को उन्नाव की निवासी बताते हुए चेतगंज थाने पहुंचती है और खुद के साथ रेप की घटना का जिक्र करते हुए तहरीर देती है। महिला ने आरोप लगाया कि वे 3 सितंबर को अपने पूर्वजों के पितृ विसर्जन के लिए पिशाच मोचन कुंड पर आई थी और उसी दौरान उसे तीर्थ पुरोहित सुमित मिले और पूजा पाठ के बाद रहने के लिए कमरा दिलाकर भोजन में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद इंस्पेक्टर चेतगंज प्रवीण कुमार ने प्रकरण से एसएसपी को अवगत कराया और उन्होंने सुमित के मां बाप की हत्या और उससे जुड़े लंबित मुकदमे को ध्यान में रखकर एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी और सीओ चेतगंज अनिल कुमार को प्रकरण की जांच गंभीरता से करने के लिए कहा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया है कि सारे आरोप गलत हैं और सुमित को मां बाप की हत्या और उसके हत्या के प्रयास में मामले मुकदमे जो दर्ज हैं और समझौते के लिए ही बातें करने को दुष्कर्म और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की साजिश रची जा रही थी। दरअसल वाराणसी के काली महाल क्षेत्र में 21 सितंबर 2019 की सुबह खून की होली खेली गई थी और एक भाई ने संपत्ति की लालच में ही अपने भाभी और भाई की हत्या कर दी थी। कर्मकांड करवाने वाले पुरोहित और समाज सेवक तथा पूर्व कांग्रेस नेता के उपाध्याय और उनकी पत्नी मामले के निर्मम हत्या के खुद उनके छोटे भाई राजेंद्र और उसकी पत्नी पूजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। इस निर्मम हत्या के पीछे संपत्ति पर कब्जेदारी मुख्य उद्देश्य इसमें निकल के सामने आया है। वो महिला पहले मेरे नंबर पे कॉल करती है, फिर मैं उसे नहीं पहचानता हूँ तो मैंने उस कॉल को मतलब नेगलेक्ट किया। फिर दूसरी बार उसने टेक्स्ट मैसेज भेजे, फिर काफ़ी मैसेजेस आए जिसमें मैंने काफ़ी बार उसे कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता वगैरह वगैरह। और यहाँ तक मैंने कहा कि तुम नहीं जानती, तुम क्यों अपने मतलब मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तो इस तरह की बातें भी हमारे बीच में हुई। उसके बाद मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, कॉल डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो कि हमारे अधिवक्ता के पास रखी हुई हैं। देखिए, ये थाना चेतगंज क्षेत्र में 21 सितंबर को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक सुमित उपाध्याय उसके माता और पिता की बड़े दुस्साहसिक ढंग से हत्या कर दी गई थी। ये प्रकरण वर्कआउट हुआ जिसमें जो अभियुक्त पकड़े गए वो जेल गए। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई की गई है और उसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कल इसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया कि एक युवती के द्वारा ये थाना चेतगंज में अवगत कराया गया कि उसको कुछ लोगों ने उससे बातचीत किया है और उसको एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाते हुए इस मुकदमे के जो वादी और गवाहान हैं उनको फंसाने के लिए एक स्टोरी तैयार की है और उसको यहाँ पे प्लांट किया है। युवती के द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि पंकज नाम का एक युवक है नायक का, जिसके द्वारा जो इस घटना के अभियुक्त गण थे उनसे मिल करके इस घटना के वादी एवं गवाह को फंसाने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। 8 को पूजा उजा कराने, हमने पूजा उजा कराई। पूजा उजा करा करके और नागेंद्र उपाध्याय ने बोला कि स्पीड के मालिक वाले पवन उपाध्याय और अनिल हैं और जो भी मतलब आगे मतलब कोई दिक्कत हो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे उसी दिन, ठीक है। हम उस दिन चले गए थे। उसके बाद जो है फिर हम 10 से 15 दिन बाद हमने कांटेक्ट किया कि मुझे कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हुई।
क्योंकि ये लोग झाड़ फूँक भी करते हैं ना नागेंद्र उपाध्याय। तो हमने कुछ दिक्कत हुई है तो हमने अपनी दिक्कत बताई, तो बोले कि आप उनसे बात कर लीजिएगा, नंबर दिया हमने बात की और उनमें थोड़ी सी और भी मतलब बातचीत हुई। बातचीत में हमने बताया मेरे मम्मी पापा नहीं नौकरी वाला काम चल रहा है, बोले कि आ जाइएगा हम करा देंगे, हमारी मंत्रियों के खास के साथ बैठक उठक रहती है हमेशा, हम आपका काम करा देंगे। और हम आए तो कहाँ घटना आपके साथ इन्होंने की है? काली महल घर पे। वहीं दिल्ली में हुए किन्नर हत्याकांड को लेकर वाराणसी में किन्नर समाज की तरफ से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सलमान चौधरी ने बताया कि दिल्ली में एकता नाम की किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आज हम लोग वाराणसी के आजाद पार्क में मृतक आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन किन्नरों से लोग आशीर्वाद लिया करते थे, अब ऐसा दिन आ गया है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग इन्हें भी अपना निशाना बनाना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में इसके अलावा उन्होंने मांग की है कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट को इस हत्याकांड की जांच करनी चाहिए, जिससे कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़ में आए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषी जी गुरु जी के लिए कर रहे हैं हम लोग, जिनकी हत्या दिल्ली में बदमाशों ने कर दी, खुलेआम रोड पर बदमाशों ने गोली मार दी एकता किन्नर जी को। उनके लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि आज़ाद पार्क में हम लोग दिए हैं। इस तरह की जो अन्य समाज के भी साथ इस तरह से हत्या हो रही थी, मगर आज जो पूरा समाज किन्नर समाज का जो आशीर्वाद लेता है, दुआएं लेता है, आज उसी किन्नर समाज को बदमाश मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं और हत्यारे फरार हैं। और हमें किन्नर माँ को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ उनको दिलाना है। और सुप्रीम कोर्ट से और अपने कानून व्यवस्थाओं से मैं अपील कर रहा हूँ कि उनकी सीबीआई जांच हो और उनको इंसाफ मिले कि आने वाले समय में और किन्नर समाज के साथ ऐसा मतलब दर्दनाक हादसा ना हो। वहीं वाराणसी में पाल समाज द्वारा एकता कपूर की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान पाल समाज के लोगों ने कहा है कि बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस वेब सीरीज में एक छात्रावास में एक महिला द्वारा चलाई जा रही अश्लील कार्यों को दिखाया गया है। इसके अलावा वेब सीरीज में जिस छात्रावास में इसका फिल्मांकन किया गया है, उसमें अहिल्याबाई होलकर की फोटो भी लगी हुई है। बस इसी फोटो को लेकर अब पाल समाज की तरफ से इस वेब सीरीज पर आपत्ति है। पाल समाज का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की एक कुशल शासक और हिंदुस्तान के बारे में शहरों में मंदिर, तालाब, कुआं और धर्मशाला बनाने जैसा कार्य को कराने वाली महारानी है और उसकी तस्वीर का उपयोग एक वेब सीरीज में गलत तरीके से किया गया है। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पाल समाज ने एकता कपूर का पुतला भी फूंका। आज हम लोग एकता कपूर द्वारा वर्जित भास्कर वेद की फिल्म जो बनाई गई है, उसके विरोध में आज पाल समाज पूरे उत्तर ही प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करता है। जो कि राजमाता पाल समाज की वंशज, पाल समाज के कुल में जन्मी हुई राजमाता अहिल्याबाई होलकर आज बनारस जनपद में काशी विश्वनाथ जी का स्थापना की और इलाहाबाद में कई धर्मशालाओं का और तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे दुनिया में जितनी धर्मशालाएं हैं देख रहे हैं, राजमाता अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम लोग आज इसका पाल समाज के लोगों ने विरोध कर। वहीं यूपी कॉलेज के कुलसचिव को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रतीकात्मक शव के साथ जुलूस निकाला। कॉलेज परिसर के बाहर जुलूस निकलते ही जिला प्रशासन से छात्रों की धक्का मुक्की हुई और पुतला छीन लिया गया। यूपी कॉलेज के कुलसचिव को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर छात्र नेता विवेकानंद के समर्थन में दर्जनों छात्र पिछले 13 दिनों से कॉलेज परिसर में धरने पर बैठे थे। सोमवार को छात्र कॉलेज प्रशासन का प्रतीकात्मक शव लेकर परिसर से शव यात्रा निकाले और ऐसे में शास्त्री घाट पर इस प्रतीकात्मक शव दहन का आयोजन था। इससे पहले कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश सिंह ने छात्रों को लिखित में दिया था कि 1 महीने के अंदर कुल सचिव की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन छात्रों की मांग थी कि उन्हें लिखित दिया जाए कि वर्तमान कुल सचिव को बर्खास्त किया जाएगा। आज धरने का 12वां दिन है। जैसा आप लोग को भी ज्ञात होगा, धरने पे आज 12वां दिन है और आज हम लोगों ने प्रबंध समिति का
जैसे कि पहले भी हम लोगों ने पुतला फूका था, आज प्रबंध समिति का हम लोगों ने शव यात्रा निकाला। शव यात्रा में जिसमें एडीएम फोर्स भांगी शुक्ला और सीओ और कैंट सीओ और शिवपुरी एसओ काफ़ी लोग से बीच में हम लोग को रोका भी गया। जो हम लोग शव यात्रा लेकर हम लोग यूपी कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज के मुख्य द्वार से कचहरी वर्डा पुल हम लोग जा रहे थे। बीच में हम लोग को भोजूबीर चौराहे पर रोका भी गया, जिससे हम लोग के बीच में आपस में धक्का मुक्की भी हुआ, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। लेकिन हम एक लाइन में कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग के नसों में खून का एक एक कतरा है, तब तक हम लोग राजर्षि परिवार की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। और जिला प्रशासन से जो वार्ता हुई, छात्रों का कहना था कि हमको लिखित आश्वासन चाहिए कि 1 महीने के अंदर जो है नियमित सचिव की नियुक्ति हो जाएगी, चयन कर लिया जाएगा। हमने और जिला प्रशासन ने माननीय अध्यक्ष जी से प्रबंध परिषद के वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि आप इसको लिख करके उनको एसीएम फोर्स जी को दे दीजिए कि 1 महीने के अंदर नियमित सचिव की सचिव चयनित कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है ये लोग अपना धरना समाप्त करें। छात्रों की मांग यही थी कि जो सचिव हैं उनकी प्रॉपर नियुक्ति की जाए, तो उसके बारे में हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से बात करी और प्रिंसिपल साहब के द्वारा मेरे समक्ष ही अध्यक्ष महोदय जी से बात की गई। अध्यक्ष महोदय जी ने लिखित में हम लोगों को ये आश्वासन दिया है कि 1 माह के अंदर प्रॉपर नियुक्ति कर ली जाएगी। यही मांग छात्रों की थी। दूसरी मांग इन लोग की हॉस्टल को लेकर है, तो हॉस्टल के लिए भी प्रिंसिपल साहब ने ये आश्वस्त किया है कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट जिसका पेपर होगा और वो अगर एप्लीकेशन देता है तो उसको हॉस्टल उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से बंद वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े टेंट व्यवसायियों की और बनारस टेंट व्यापार संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय में उनके व्यवसायों को बचाने का आग्रह करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि बनारस टेंट व्यापार संगठन के सदस्यों ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करते हुए कहा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया है, जिस पर फिर से विचार करते हुए कम से कम 300 से 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति दें। और बनारस टेंट व्यापार संगठन ने कहा है कि वेडिंग इंडस्ट्री से सिर्फ टेंट व्यवसाय ही नहीं जुड़े, बल्कि लाइट, फ्लावर, कैटर्स, हलवाई समाज और अन्य लोग भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो कि 6 महीने से काम बंद होने की वजह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। टेंट व्यवसायियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार उन्हें उनके मैरिज हॉल के हिसाब से 50% लोगों को बुलाने की अनुमति दे, ताकि कारीगरों और टेंट व्यवसायियों का खर्च निकल सके। उनका क्षमता है 1000-1500 आदमी का। हम लोग चाहते हैं कि उसमें 500 आदमी, कम से कम 500 आदमी का हम लोग को आदेश दिया जाए। जो 25-50-100 आदमी का जो दे रहे हैं कप्तान साहब, तो उससे हम लोग का खर्चा नहीं निकल पाएगा। लोग भाग जा रहे हैं लान वगैरह में, लान में ना जा कर के चले जा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल में चले जा रहे हैं। हम लोग का काम जो है एकदम भूखमरी पे कगार पर ठप हो गई है। हम लोग यही चाहते हैं कप्तान महोदय से, पीएमओ हाउस पे भी हम लोग दिया गया ज्ञापन। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का गैदरिंग देखते हुए जो 500 आदमी की जगह है तो वहाँ पे 300 आदमी का दिया जाए, जहाँ 1000 आदमी की जगह है वहाँ 500 दिया जाए। हम लोगों की ये मांग है कि जितना भी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, न मैं आपसे कोई लोन मांग रहा हूँ, न मैं आपसे कोई ये कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो निम्न वर्ग के तबके से लुटे लोग हैं, वो सारे लोग आज बेरोजगार हो गए हैं, खाने की मोहताजी आई हुई है। इसलिए हम चाहते हैं जैसे टाली वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला जो आज रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, वो हमसे जुड़ा है। वहीं विश्वकर्मा जयंती के पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में विश्वकर्मा समाज द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है और इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के सभी लोग, चाहे वो लोहे का काम करते हो या फिर लकड़ी का काम करते हो, ऐसे सभी दुकानदार एवं कारीगर, इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, इंजीनियरिंग, उद्योगों और तकनीक संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारी अपना काम बंद कर इस अवसर पर
धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। इसके तहत ही भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा की पूजा आरती की जाती है। इसी को लेकर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने सरकार से 17 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। और इस दौरान अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार के जिलाध्यक्ष हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि पिछली समाजवादी सरकार द्वारा 2 बार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है, लेकिन 2017 में सरकार बदलने के बाद फिर से विश्वकर्मा जयंती को सार्वजनिक अवकाश की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के यूथ ब्रिगेड के महानगर के अध्यक्ष रोशन विश्वकर्मा जी, युवा जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अभिषेक विश्वकर्मा जी और हरिशंकर विश्वकर्मा जी और शिवबली विश्वकर्मा जी, तमाम विश्वकर्मा समाज के नौजवान साथी आए हैं। आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने पत्रक दिया और पत्रक देकर हम लोगों ने मांग किया कि विश्वकर्मा समाज का जो स्वाभिमान का प्रतीक 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश हम लोगों का निरस्त किया गया है। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत आज जिला मुख्यालयों पर विश्वकर्मा पूजा के सार्वजनिक अवकाश बहाली को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी को पत्रक देंगे। उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को पत्रक भेजेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले जिले के मेधावियों को मंगलवार को मेधावी छात्र सम्मान से नवाजा गया। कमिश्नरी सभागार में मंगलवार को आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसका दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मेधाभियोग को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर मेधावी बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान कमिश्नर ने मेधावी बच्चों की सफलता की सराहना की और उनके आत्मबल बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह को भी सराहा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है और सबकी अपनी अपनी उत्कृष्टता है। तो जीवन में कभी भी कोई प्रोफेशन को उसकी दूसरी नज़र से मत देखिएगा। जो भी आपने शिक्षक, आज एक अच्छे शिक्षक की कितनी बड़ी योगदान आप लोगों के जीवन में। आप लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने में होता था नहीं कि जो भी उन्होंने सीखा, आज भी किताब तो है, लेकिन किताब और हमारे बीच में एक शिक्षकता जो माध्यम बना, जो हम लोग को किताब का ज्ञान हम लोग को दे पाया। आज की तारीख में तो गूगल के पास सारा ज्ञान है, फिर भी स्कूल कॉलेज बंद तो नहीं थे। गूगल आपको कंटेंट दे सकता है, लेकिन उस कंटेंट को कैसे यूज़ करना है, सही और गलत के बीच में रास्ता आपको गुरु ही बताएंगे। तो ये कभी भी दिमाग में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ 2 लाइन जो मेरे जीवन में मैं अपने लिए भी कोशिश करता हूँ कि अपने आचरण में रखूँ। वहीं आशीष सोनकर और आयशा राजपूत द्वारा अभिनीत संगीत बरसात को वाराणसी से रिलीज किया गया। वाराणसी में जन्मे आशीष, जो कि मुंबई में कई वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म में काम कर चुके हैं, वाराणसी एवं पूर्वांचल के कलाकारों को मौका देने के लिए एक बार उन्होंने एक नया गाना बरसात बनाया, जिसको उन्होंने वाराणसी से ही रिलीज किया। ये गाना पूरी तरह से वाराणसी के सारनाथ और आसपास के क्षेत्र जैसे सोनभद्र, चुनार, मिर्जापुर जैसे जगहों पर शूट किया गया। इस संगीत में अभिनेता शुभम तिवारी है। इसके अलावा रोमांटिक गाना बेहद खूबसूरत तरीके से प्रिंस सिंह द्वारा फिल्माया गया है। इस गाने के निर्देशक शैलेंद्र गर्ग है और लेखन सिंगर कंपोजर माही मेहता ने किया है। इसके अलावा फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन रियल फिल्म क्रिएशन वाराणसी ने किया है। गाने को प्रोड्यूस क्रैंक क्रिएशन फिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।